आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिल वाले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम देखने वाले कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि आपको हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं। क्या इसके पीछे कुछ रीजन है? बिल्कुल है, लेकिन क्या रीजन है देखो जरा। जब C डबल बॉन्ड O आता है, जब C डबल बॉन्ड O आता है तो उस समूह को हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। हमने पीछे वाले चैप्टर में या फिर अब तक हमने पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो हम उसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलोगे? कार्बोनिल। अब देखो, आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं। सबसे पहली बात क्या आती है कि हम इन तीनों चीजों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में ही क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। दैट मीन्स इन तीनों के तीनों ग्रुप्स में ही एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में तीनों के तीनों में आने वाला है हमारा C डबल बॉन्ड O। दैट मीन्स कार्बोनिल समूह। जब तीनों में कार्बोनिल समूह आ रहा है तो इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो कॉमन होंगी, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली बात आती है कि जब C डबल बॉन्ड O के साथ में एक R का मतलब है यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन या फिर कार्बन या फिर बोल दीजिए कार्बोनिक समूह या फिर बोल दीजिए कार्बनिक समूह, कुछ भी मतलब यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड अटैच है। कार्बन हो सकता है, कार्बन की कोई चेन हो सकती है और एक तरफ H आ जाए तो ये आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो इस वाले फॉर्मूले को। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसे Al से भी डिनोट कर लिया जाता है कभी कभी। अब देखो, R और R', जब यहाँ पे कोई कार्बनिक समूह हो और दूसरा कार्बनिक समूह हो। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि R में भी R, क्या बोला मैंने? यानी कि यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, हो सकता है यहाँ पे भी कार्बन एक अटैच हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे CH2CH3 अटैच हो। मतलब कार्बन कार्बन ये जो है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? R और R'। आई होप आपको क्लेरिफिकेशन आ रहा है। तो इसको आप बोलोगे कीटोन। क्या बोलोगे? कीटोन बोलोगे। कीटोन को आप कैसे पहचानोगे कि C डबल बॉन्ड O आ रहा होगा और दोनों तरफ कार्बनिक समूह लगे हुए होंगे। समझ में आया कि क्या हो रही है चीजें। थर्ड बात आती है कि एक तरफ तो R अटैच है, एक तरफ हमारा कार्बनिक समूह अटैच है और दूसरी तरफ हमारा OH। OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी। OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी या फिर बोल दीजिए अल्कोहलिक ग्रुप। दोनों में से आप जो नाम चाहें वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सी। इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसे कार्बोनिक समूह या फिर क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसे आप कैसे डिनोट करते हो? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसे बोलते हो आप कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक समूह और इस पूरे को बोलोगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलोगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इसे हम बोलते हैं कि जब यहाँ पे एक तरफ तो NH2 अटैच है और एक तरफ कार्बनिक समूह अटैच है, इसे आप बोलते हो एमाइड। ज्यादा इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन वालों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। आपको यहाँ पे नीचे डेफिनेशंस भी इनकी शो हो रही होंगी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाय द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको आप क्या बोलोगे कि यदि R जुड़ा हुआ है और यहाँ पे NH2 जुड़ जाए, इसे आप बोलते हो एमाइड। क्या बोलते हो? एमाइड बोलते हो। समझ में आया? अब यहाँ पे जो कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे R है और दूसरी तरफ अगर हम इतना परफॉर्मा देखने लग जाएं, इतना परफॉर्मा तो इससे अटैच हो रहा है, इससे मतलब सारी चीजें इनसे कॉमन है। इतनी चीजें तो आपको हर जगह कॉमन दिख रही हैं कि R अटैच है, C डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड के साथ में कुछ भी R के साथ में अटैच है। यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे X अटैच है, यहाँ पे OR डैश अटैच है। समझ में आ रही हैं आपको बातें? कि यानी कि ये सारी की सारी चीजें कोरिलेट हैं। कोरिलेट दैट मींस इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या है। आप इसे बोलोगे एसिल हैलाइड। क्या बोलोगे? एसिल हैलाइड।
एसिल हैलाइड, नाम आपको दिख रहा होगा, एसिल हैलाइड बोलोगे। एक्स में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट मीन्स हेलोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये वाला, ये R है और यहाँ पे OR डैश है। अब क्या ये इससे सिमिलर नहीं है? क्या ये इससे सिमिलर नहीं है? सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगी हुई है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो अटैच है OR डैश, ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच है। आप इसे क्या बोलोगे? ये बनाता है एस्टर। क्या बनाता है? एस्टर। इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो घबराना नहीं है। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, यानी कि C डबल बॉन्ड OR है, C डबल बॉन्ड OR डैश है, दैट मीन्स R देखने को मिल रहा है। R में भी डिफर और R में भी इक्वल। यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि R इक्वल ही होंगे या R डिफर है। यहाँ पे इक्वल और डिफर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? एसिल एनहाइड्राइड। क्या बोलोगे? एसिल एनहाइड्राइड। यहाँ पे कुछ भी समूह अटैच हो सकते हैं। अब जो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोक्सिलिक है, ये हमारे पौधों, जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। पौधों और जीवों में ये पाए जाते हैं और इनसे हम बहुत सारी चीजें बनाते भी हैं। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा, ये जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। दैट मीन्स ये प्रकृति के अंदर हमें स्वाद और क्या देते हैं? स्वाद। ये प्रकृति में हमें स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। दैट मीन्स इनका हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल नीचे आपको दिख रहे होंगे। इन एग्जांपल्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और आपको कुछ दिख रहे होंगे एग्जांपल्स। वहां पे लगा हुआ है कि बेंजीन है, उसके ऊपर CHO अटैच है, साइड में OCH3 और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। इसे आप वेनिलिन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? वेनिलिन पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है कि बेंजीन के ऊपर CHO अटैच है और साइड में OH अटैच है। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह आ रहा है और उधर क्या आ रहा है? एल्डिहाइड। क्या आ रहा है? एल्डिहाइड समूह। इसे आप पढ़ोगे सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आ रहा है? बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CHO। दैट मीन्स यहाँ पे CHO में क्या दिख रहा है हमें? कि यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं एल्डिहाइड बी, कहीं ना कहीं एल्डिहाइड बी। इसे आप पढ़ोगे सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड ये अनेक खाद्य उत्पादों व औषधों में सुगंध प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर सुगंध या फिर स्वाद के लिए रिलेट की जाती हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में इन सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, आप इन पे कॉन्टेक्ट करोगे, व्हाट्सएप पे जाओगे, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में जाके नोट्स बाय कर सकते हो। हम मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।